पहुंचे हुए जानते हो किसे कहते हैं? पहुंचे बड़े वाले महाराज, बड़े वाले संत होते भी टाटा सफारी से आए, बढ़िया सुंदर वस्त्र हो, बढ़िया गाड़ी हो, चार साइडों लगे हो, उतरे अभी देखो पूरा समाज खड़ा हो जाएगा स्वागत करने के लिए। ये बड़े वाले हैं। महाराज चित्रकूट की गुफाओं से अगर कोई संत चल करके आ जाए, बड़ी बड़ी जटाएं हो, भस्म को रमाए हो, त्रिपुंड लगाए हो, हाथ में त्रिशूल हो, कमंडल हो, कुश का आसन हो, यज्ञोपवीत धारण हो, महाराज जब ऐसा संत आ जाएगा तो यही समाज कहेगा दूर बैठा लो, थोड़ा बहुत धूली रमाए है, मैं कार्य को दूरी बैठा लो। महाराज पहुंचे हुए संत कैसे होंगे? पाखंड निरता संतो विरता परिग्रहा। उन संतों के विषय में सभी लोग जानते हो। पहुंचे वाले नाम तो किसी के नहीं लिया जाता, पर सभी लोग महाराज देख चुके हो, सुन चुके हो कि उनकी व्यवस्था हमारे भारत सरकार ने कहां पर कर दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। और आगे लिखा महाराज 33वां श्लोक कह रहा है, तरुणी प्रभुता के हे श्यालिको बुद्धिदायका। देवर्षि नारद ने कहा भैया मैंने देखा कि साला सलायकार हो गया है कलिकाल में। श्यालिको बुद्धिदायका, जब पहले कोई अमुक कार्य किया जाता था तो अपने बुजुर्गों से सलाह ली जाती थी, बाबा से, पिताजी से, जीजा से, फूफा से, नाना से, नानी से, मामा से, बुजुर्गों से। महाराज अब संसार का व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है किससे सलाह लेता है? न जीजा से, न फूफा से, न पिताजी से, न बाबा से, न नाना से, न नानी से, न मामा से, न मामी से, किसी से नहीं। अब तो श्याले को बुद्धि दायिका, महाराज साला सलाहकार बन गया। उदाहरण मोटरसाइकिल लेना हो, मोटरसाइकिल जीजा जाए एजेंसी महाराज स्प्लेंडर का सारे कागजात तैयार कर लें, साले का फोन अगर आ जाए जीजा ये गाड़ी नहीं है, कागज कैंसिल, बयाना चाहे जब्त हो जाए, साले की बात मानेंगे। श्यालिको बुद्धिदायका, महाराज कलिकाल में साला सलाहकार होगा। और कलिकाल में होगा क्या? कन्या विक्रीडो लोहा दंपति नाम जटल कनभ। नारद ने कहा इस कलिकाल में कन्याओं का क्रय विक्रय होगा, कन्याएं खरीदी जाएंगी, कन्याएं बेची जाएंगी। आज भी हो रहा है, जाने कितने महाराज पुत्रों का विवाह नहीं हो रहा। धनाढ्य लोग हैं, आते हैं महाराज चाहे 1 लाख 2 लाख लग जाए पर हमारे पुत्र का विवाह करा दो, हमारे पुत्र का विवाह करा दो। महाराज तुम्हारा पुत्र इतना सुंदर होता, इतना गुणी होता तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखना प्यारे संसार वालों, जब भी अपनी कन्या का विवाह करना तो महाराज घर मत देखना कि घर 4 खंड का बना है, ये न देखना, 4 पहिया वाहन है ये न देखना, वर रूपवान है ये मत देखना। महाराज जब विवाह करना तो महाराज ये देखना कि वर गुणवान है कि नहीं है, हमारी कन्या की योग्य है कि नहीं है। क्यों? जब महाराज गरीब घर की कन्या उस बड़े घर में जाती है, हर पिता यही सोचता है कि मेरी कन्या का विवाह हो। महाराज 4 खंड का महल हो, 4 वाहन हो, सुंदर वर हो, बड़े घर में विवाह करे महाराज, ये कभी भूल करके गलती मत करना। क्योंकि कन्या जब इस धराधाम पर आती है तो अपना भाग्य लेकर के महाराज स्वयं जन्म लेती है। एक झोपड़ी में बड़ी कन्या का विवाह कर देना, अगर उसका भाग्य होगा तो कुछ समय के बाद महाराज इस कन्या का भी 4 खंड का मकान बनकर के तैयार होगा। महाराज गरीब घर की कन्या जब उस बड़े घर में जाती है तो महाराज वो दहेज के लोभी बैठे होते हैं, वो बूढ़ा पिता, गरीब पिता अपनी कन्या का विवाह कैसे करता है? महाराज जीवन भर कमा कमा करके इकट्ठा करता है कि मेरी लाडली का विवाह होगा, मेरी बेटी का विवाह होगा।